आज का क्या टॉपिक है? और ये क्या खा रहे हो? ये मैं फिश करी खा रहा हूँ। और ये क्या पी रहे हो? और ये है गरम दूध। पर लोग तो बोलते हैं फिश और दूध पीने से फ्लैरी हो जाती है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फ्लेरी, जिसका नाम मेडिकल भाषा में हम इसको विटिलिगो भी कहते हैं। तो फ्लेरी यानी कि विटिलिगो ये एक स्किन की डिजीज है, यानी कि चमड़ी की डिजीज है। ये होती कैसे है? बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोगों से में बातें चलती हैं कि ये फिश और चिकन या उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स मिक्स करने से, दोनों का कॉम्बिनेशन करने से हो जाती है ये विटिलिगो यानी कि फ्लेरी, जो कि एक चमड़ी की डिजीज है, स्किन डिजीज है। इसमें होता क्या है कि स्किन के ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये स्किन के पैचेस जो होते हैं ये धीरे धीरे स्टार्टिंग में बहुत छोटे होते हैं और बाद में बढ़ते जाते हैं और फिर पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं। इसको हम लोग फ्लैरी कहते हैं। तो ये सब बातें हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपका सफर हमारे शो के साथ शुरू हो चुका है। तो विटिलिगो यानी कि फ्लेरी, जो कि एक चमड़ी की डिजीज है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें स्किन के पैचेस बन जाते हैं। और ये कैसे होती है, कुछ सवाल हैं, सवालों की लिस्ट है। क्या ये फिश खाने से और दूध उसके बाद पीने से होती है, या फिर एक दूसरे से टच करने से, फिजिकल कांटेक्ट आने में हो जाती है, और या फिर इसका कोई और कारण है, और इसके बारे में ये डायग्नोस कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये किन कारणों की वजह से होती है, कौन से लोग इसके रिस्क पे हैं, जैसे कि वाइट लोग में ज्यादा होती है या ब्लैक में ज्यादा होती है। तो ये सब सवालों के जवाब आगे हम इसके वीडियो में करेंगे। जो सबसे जरूरी सवाल है वो है फिश और दूध, जिसका जवाब मैं आपके इस वीडियो में आगे चल के दूंगा। पहले हमें समझना होगा विटिलिगो कैसे होती है। उसका एक कंसेप्ट है, जो हमारी बॉडी में स्किन होती है, अपर लेयर, उसमें मेलेनोसाइट्स होते हैं। तो मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं, मेलेनोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैकेनिज्म अगर हम समझेंगे तो हम लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से जान पाएंगे कि फ्लेरी कैसे होती है और ये क्यों होती है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेलेनोसाइट्स। जो मेलेनोसाइट्स हैं ये हमारे स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं। ये व्हाइट और ब्लैक लोगों में, दोनों में बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैक में ज्यादा है व्हाइट में ज्यादा है, ये दोनों में बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेलानोसाइट्स जो हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक में ज्यादा करते हैं, ब्लैक पीपल में, और व्हाइट में कम करते हैं। तो मेलानिन काम कैसे करता है? जब हम धूप में जाते हैं तो सनलाइट में यूवी रेज होती है, ये तो हम सबको पता है, तो वो हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। तो हमारी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेट करता है किसको? मेलानोसाइट्स को। मेलानोसाइट्स जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे फर्क आता है, गोरे लोगों में मेलानिन जो होता है वो कम प्रोड्यूस होता है, और काले लोगों में मेलानिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, और वो बहुत डेंस होता है। डेंस शब्द का मतलब होता है कि मान लो एक रूम है, उसके अंदर 10-12 लोग हैं, और एक सेम साइज के वैसे रूम में 100 लोग हैं, तो जो 100 लोग हैं वो डेंस है, जो जो जिसमें 10 लोग हैं वो कम डेंस है। तो काले लोगों में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से और डेंस होने की वजह से ये दिखाई देता है स्किन का कलर। ये मेलानिन ही है जिसके कारण जो हमारे स्किन का कलर है वो डिसाइड होता है, वो ज्यादा डार्क होगा, पेल होगा, या वाइट होगा, या बहुत ज्यादा फेयर होगा। तो मेलानिन ही इसका कारण बनता है। और जो मेलानिन होता है ये हमारी बॉडी का नेचुरल जो होता है, नेचुरल सनस्क्रीन बोल सकते हैं इसको। यानी कि हम लोग जब आपने देखा होगा कि लोग धूप में जाते हैं, यूवी रेस से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, तो मेलानिन जो है वो हमारे बॉडी का नेचुरल सनस्क्रीन है। वो क्यों है, वो कैसे काम करता है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, धूप में जाते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है, वो ऊपर आ जाते हैं और स्किन जो है वो टैन हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो बीच में जाते हैं अपनी बॉडी को टैन करने के लिए, जो गोरे लोग होते हैं। इससे मुझे एक बात याद और आ गई कि जो गोरे लोग हैं वो टैन होना, कुछ लोग स्टडी के अनुसार ये रिसर्च में है कि कुछ जो गोरे लोग हैं वो अपनी बॉडी को टैन करके खुश हैं, और हमारे यहाँ पे जो लोग डार्क ब्राउन है, ज्यादा टैन है, वो गोरे होना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है जो आपके कलर को वाइट कर देगी। वरना बहुत सारे ब्लैक लोग हैं जो अफ्रीकन हैं, या बहुत सारे हमारी कंट्री में, इंडिया में, तो वो सब ये क्रीमों का यूज करके वाइट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये फर्क आ सकता है कि अगर आप धूप में बहुत रहते हैं, तो आपके जो धूप में रहने की वजह से मेलानिन बहुत प्रोड्यूस होके बॉडी टैन हो चुकी है और ओवर द टाइम ये डार्क हो गई है। तो जैसे ही आप धूप से
बचेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, कुछ फेयर क्रीम्स लगाएंगे, तो जो है वो आपका जो बॉडी का नेचुरल कलर टोन है बाय बर्थ वो नॉर्मल आ जाएगा। उससे लगता है कि फर्क महसूस होता है कि आपकी बॉडी का कलर है जो फेस का वो थोड़ा गोरा हो गया। वो क्योंकि गोरा नहीं होता है, वो जो आपने टैन कर लिया था धूप में रह रह के, वही चीज वो वापस आ जाती है। तो यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा कि जो लोग काले हैं और वो उनके अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि मेलेनोसाइट्स तब आते हैं जब वो धूप में जाते हैं, तो वो धूप में नहीं जाएंगे तो गोरे हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक जेनेटिकल, इसके जो कॉजेज हैं, ये फैक्टर डिपेंड करता है, जेनेटिकल फैक्टर भी है, इन्वायरमेंटल भी है, ज्योग्राफिक भी है। जैसे कि नॉर्थ यूरोप एरिया को ले लीजिए, वहां पे क्या है कि क्लाउडी वेदर रहता है, जो यूवी रेज की मात्रा बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोगों में ओवर द टाइम रहने से उनके जीन्स वहाँ पे वैसे डेवलप हो गए हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी। और जो लोग अफ्रीका में पले बड़े हैं, ओवर द टाइम उनकी जनरेशन्स वहाँ पे जीन्स वहाँ पे वैसे बन चुके हैं, और वहाँ पे यूवी रेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो स्किन की टोन जो है ब्लैक हो जाती है। जो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन तो है ही है। तो अब तक की इंफॉर्मेशन समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेलेनोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करता है। मेलानिन जो हमारी स्किन कलर का जो पिगमेंट होता है वो डिसाइड करता है। और अब हम बात करेंगे कि ये विटिलिगो में क्या होता है। विटिलिगो में क्या होता है कि इस बीमारी में, इस चमड़ी की बीमारी में जो मेलानिन के सेल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होते हैं ऑटो इम्यून। सबसे पहला ऑटो इम्यून मतलब कि इम्यूनिटी, जैसे हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की, जैसे कोई बाहर से कोई फॉरेन जैसे बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर किया, तो हमारी बॉडी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में एक आर्मी क्रिएट करेगी, और जो बाहर से जो भी आर्मी आई है, जो भी बैक्टीरिया है, उनको मारने के लिए। तो वो हमारा बॉडी का एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, बाहर से कुछ नहीं आया, लेकिन हमारी बॉडी अंदर से ही, हमारे जो अंदर हेल्दी सेल्स होते हैं उनको गलत पहचान लेती है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ भाई ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसको अटैक करके मारो। तो वो मेलानिन सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो बॉडी का कलर जहां जहां पे वो है, पैच बनने लग जाते हैं। जहां पे ये पैच बनने लगते हैं वहां पे स्किन की पिगमेंट डीपिगमेंटेशन हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल यानी कि जैसे मैंने बताया कि जहां पे यूवी रेस बहुत ज्यादा है। तो तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस की वजह से भी आपको ये हो सकता है। चौथा कारण है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो भी हो सकता है। कि जिनको एडिसन डिजीज है, या जिनको जो पेशेंट एनीमिक हैं, या डायबिटीज जिनको टाइप 1 है, या फिर जिनको सोरियासिस है, स्किन की डिजीज है, तो ऐसे लोग जो हैं वो रिस्क पे हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है क्या होंगे? इसके सिम्टम में हमको, पेशेंट को कभी भी पेन नहीं होगी, ये वाइट कलर के पैचेस होंगे, और थोड़ा सा बर्निंग या फिर पेन हो सकता है जब ये हम लोग डायरेक्ट सन में जाएंगे, यानी कि जब सन में जाएंगे और धूप में जो यूवी रेस हैं डायरेक्ट उसी पैचेस पे पड़ेंगी, तो वो जल्दी से जल्दी वहां पे स्किन जो बर्निंग होगी। तो ये एक सिम्टम हो सकता है। सिम्टम में मैं एक और बात करूंगा, जो मैंने आपको सिम्टम बताए वो तो होते ही हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और खतरनाक सिम्टम है वो है सेल्फ एस्टीम खो देना, यानी कि कॉन्फिडेंस खो देना। कि जिनको ये हो जाती है वो पब्लिकली जाना पसंद नहीं करते। उनको ये फील होता रहता है कि मेरे स्किन कलर को लेके मुझे लोग क्या कहेंगे, तो वो डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब बात करेंगे इसका डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस में क्लिनिकली ही हो जाता है इसके पैचेस को देखकर, या फिर एक इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है वुड लैम्प टेस्ट। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स में मैं आपको इसमें 5-7 टाइप्स हैं, उसके नाम नहीं लूंगा, बेसिकली समझा देता हूँ कि इसके टाइप्स में क्या होता है कि या तो फिर वो बहुत छोटे होते हैं, एक टाइप है, या फिर वो बहुत बड़े होते हैं, एक वो टाइप है, या फिर बॉडी के एक साइड में होते हैं हाफ में, और वो एक टाइप है, या फिर ये जो आर्म्स या जो फोर आर्म्स होती है हमारी वो एक टाइप है, या फिर पूरी बॉडी में ही फैल गया है तो वो एक टाइप है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आप कौन से टाइप में हैं, कौन सी स्टेज में हैं, और आपको ये कब हुआ है। कब हुआ मतलब कि आपको अर्ली एज में हो गया है, 20 की एज से पहले, यंग एज में,
और या फिर उसके बाद हुआ है। इसका ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये बीमारी आपको हुई और आपने इसका जो डायग्नोसिस है जल्दी करवाया और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लिया, तो इसके ट्रीटमेंट के जो आउटकम्स है, रिजल्ट हैं, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। या फिर ये 20 की एज से पहले हुआ और ये आपके फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, तो ये इसका जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो बहुत बढ़िया आने वाला है। लेकिन अगर ये बहुत फैल चुका है और आपको देरी से पता चलता है या आप इसको थोड़ा देर करते हैं ट्रीटमेंट लेने से, तो ये फैल जाता है, फिर उसका जो आउटकम है ट्रीटमेंट का वो कम हो जाता है, उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। अब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है अवेलेबल? तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन में सबसे पहले आता है मेडिसिन। मेडिसिन के बाद आता है इसकी थेरेपी होती है, जैसे कि लेजर थेरेपी होगी, फोटोथेरेपी हो गई, और उसके बाद होता है कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि जैसे वर्ड का मतलब होता है कि आपकी सराउंडिंग में जैसा भी है, आपकी सराउंडिंग जैसी है खुद को वैसा बना लेना, गेटअप वैसा ले लेना, ताकि आप उस सराउंडिंग में मिक्सअप हो जाओ। जैसे कि सोल्जर्स लोग वॉर में करते हैं, घने जंगल में बैठ के ग्रीन कलर के कपड़े पहन लेते हैं ताकि ऊपर से हेलीकॉप्टर ना उनको पहचान पाए। कैमोफ्लेज में बाकी स्किन को भी ग्राफ्टिंग करके, सर्जरी करके वहां से उसको मिला दिया जाता है। इन सब ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट की काउंसलिंग चलती है, वो पेशेंट जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। और अब वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि फिश खाने से और उसके बाद दूध पीने से क्या ये होता है? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मिथ है हमारी सोसाइटी में। ये कुछ इस तरीके से हमारी सोसाइटी में मिथ बनते हैं, जब बहुत पुराने ज़माने में कोई आदमी बीमार हो जाता था, किसी को कुछ हो जाता था, या वो कोई पेशेंट मर जाता था, तो उसकी हिस्ट्री ले जाती थी, इसने क्या खाया था। तो कुछ हुआ, किसी ने बोल दिया कि इसने फिश खाई थी, तब से इसको ये ऐसी धारणाएं जो समाज में चल पड़ती। दूसरा ये कि ये एक दूसरे के छूने से या टच करने से बिल्कुल नहीं होता है। एक सवाल है कि ये गोरे लोगों में ज्यादा होता है, कालों में कम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोरे और काले लोगों में ये इक्वली होता है। फर्क सिर्फ इतना है, गोरे लोगों में छोटे पैचेस जब स्टार्टिंग अर्ली स्टेज होती है वो मुश्किल से पकड़ में आती है और उनको देर से पता चलता है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसीज है, तो ये बराबर से होती है। और ये थी हमारी आज की वीडियो जो विटिलिगो यानी कि फ्लेरी के ऊपर थी। हमने इस वीडियो में इसके बारे में बात की और इसके रिलेटेड मिथ्स जो थे, अंधविश्वास था, उसके बारे में बात की। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।